गुड आफ्टरनून एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ PNDT एक्ट। डियर ऑल, दिस एक्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन योर सिलेबस and a full question, a long answer can be asked on this PNDT Act. तो अगर हम PNDT एक्ट की बात करें तो PNDT एक्ट का मतलब है प्री कंसेप्शन दैट इज़ PC एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज़ एक्ट 1994। डियर 1994 में फिर से इसको क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया। इट वॉज रीनेम्ड एज प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994। तो बच्चों, ये जो एक्ट है, दिस एक्ट वॉज गिवन असेंट बाय प्रेसिडेंट ऑन 20 सितंबर 1994। ये एक्ट फोर्स में आया 1 जनवरी 1996 में, और इसमें 2 बार अमेंडमेंट्स की गई इस एक्ट में। पहली इन 2002, सेकेंड इन 2003। तो पहले इस एक्ट को, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट कहा जाता था, बट प्रेजेंटली इसका जो नाम है वो है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट। तो ये आप याद रख सकते हैं, बिकॉज अ 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस कि व्हाट इज़ द रीनेम ऑफ PNDT एक्ट नाउ। तो डियर ऑल, ये एक्ट बनाया क्यों गया, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईच वन ऑफ इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट हमारी सोशल डेवलपमेंट के लिए एक हम सबकी एक सोशल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, तभी हम बात कर सकते हैं सोशल डेवलपमेंट की। और किसी भी पॉपुलेशन में जो सेक्स रेशियो है वो इंडिकेटर होता है कि कितनी नंबर ऑफ विमेंस हैं अगेंस्ट 1000 मेन, और इस सेक्स रेशियो को हम यूज़ करते हैं to find the social health of any country. So we can say that sex ratio of a given population is a strong indicator to ascertain the social health. But unfortunately, आप सब देख रहे होंगे कि हमारी जो ये सेक्स रेशियो है, इसमें क्या है कि विमेन का जो नंबर है वो कम हो रहा है इन कंपैरिजन टू द मेन। वाई? क्योंकि मिसयूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ अ मेजर रीज़न फॉर दिस। तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है इसका प्रॉपर यूज़ हो और ये मिसयूज़ ना हो, इसलिए 1994 में PC एंड PNDT एक्ट इनेक्ट किया गया था, और 2003 में इसमें अमेंडमेंट्स की गई सो दैट कि जो सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशंस हैं उसके लिए इसको एक इम्पॉर्टेंट टूल बनाया जाए। एंड एवरीवन इज़ अवेयर कि हमारी जो फैमिलीज़ का जो सेटअप है वो इस फाउंडेशन पे बना है कि जो एक मेल है, द मेल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन द फैमिली, बिकॉज इट इज़ अ मेल विच मेक्स द फैमिली मूव ऑन। तो इस वजह से हर किसी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आ जाती है कि हमारी फैमिली में एक फ़ीमेल चाइल्ड का बर्थ ना हो, जिससे कि क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है दैट इज़ डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट। एंड नाउ इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर टू स्टॉप दिस डिक्रीजिंग या डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक PNDT एक्ट फॉर्म करा इंडिया में, और इस एक्ट का बर्थ इसीलिए हुआ ताकि हम फीमेल फिटिसाइड्स को स्टॉप कर सकें और इस डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो को रोका जा सके इंडिया में। ये तो था इसका मेन ऑब्जेक्टिव, बट इस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बहुत सारे और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए ये PNDT एक्ट फॉर्म किया गया, जिसमें फर्स्ट था प्रोहिबिशन ऑफ मिसयूज ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द फिटस, कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को यूज़ ना किया जाए ये जानने के लिए कि एक मदर की वूम में जो बच्चा है उसका सेक्स क्या है, कि वो एक गर्ल चाइल्ड है या वो एक बॉय है। सेकेंड, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ द टेक्निक्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, कहीं पर भी एडवर्टीजमेंट ना की जाए कि ये पर्टिकुलर टेक्निक से आप सेक्स को डिटर्मिन करवा सकते हो। थर्ड इज़ रेगुलेशन ऑफ यूज़ ऑफ टेक्निक्स ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो इन जो
टेक्निक्स हैं, जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, इनको सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाए और सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ ना किया जाए। और ये हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि ये जो टेक्निक्स हैं किन किन पर्पस के लिए यूज़ की जानी चाहिए। और फिर इन टेक्निक्स को, जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, इन्हें एक स्पेशल परमिशन के साथ, अंडर स्पेशल कंडीशंस के साथ, एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस में ही क्या किया जाना चाहिए, इनका यूज़ किया जाना चाहिए। एंड लास्ट इज़ टू प्रोवाइड डिटेरेंट पनिशमेंट टू स्टॉप इन ह्यूमन एक्ट्स ऑफ फीमेल फिटिसाइड। और जो लोग फीमेल फिटिसाइड कर रहे हैं जिससे कि चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारी डिक्लाइन हो रही है, उन लोगों को सीवियर पनिशमेंट देना इस एक्ट का क्या है। इस एक्ट के अंदर काफ़ी पेनल्टीज़ हैं और जिसके अंडर सीवियर पनिशमेंट्स मेंशन्ड है फॉर द पर्सन्स हु गोइंग फॉर द फीमेल फिटिसाइड। तो ये थी इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। अब बेटा PNDT एक्ट के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टू ब्रीफ देम आउट। सबसे पहले, नो मेडिकल जेनेटिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन, डॉक्टर या कोई भी ऐसा पर्सन can conduct or cause to be conducted or aid in conducting by himself or through any other person any prenatal diagnostic technique other than at the registered place। इसका मतलब यह है कि कोई भी डॉक्टर, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट है, चाहे वो बच्चों का डॉक्टर है, पेडिट्रिशियन है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो इन टेक्निक्स का यूज़ कर रहा है खुद से या किसी और के थ्रू, वो इन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का किसी भी जगह पे यूज़ नहीं कर सकता एक्सेप्ट द रजिस्टर्ड प्लेसेस। सेकेंड है, एनी पर्सन हु इज़ डूइंग अल्ट्रासोनोग्राफी, इमेज स्कैनिंग ऑन अ प्रेग्नेंट वीमेन shall give a declaration on each report on ultrasonography image scanning that he or she has neither detected nor disclosed the sex of fetus of the pregnant women to anybody। तो जो भी पर्सन ये अल्ट्रासोनोग्राफी कर रहा है या इमेज स्कैनिंग कर रहा है किसी प्रेग्नेंट वीमेन की, तो जो रिपोर्ट वो उसको देगा इस स्कैनिंग पे, उस पर बहुत क्लियरली ये मेंशन होना चाहिए कि उसने कहीं पर भी फिटस के सेक्स को डिटेक्ट नहीं करा और ना ही उस प्रेग्नेंट विमेन को डिस्क्लोज किया है। और उसके बाद उसी रिपोर्ट पर ये सोनोग्राफी या इमेज स्कैनिंग करवाने से पहले जो प्रेग्नेंट विमेन है वो ये डिक्लेयर करेगी, एक डॉक्यूमेंट पे साइन करेगी कि वो ये जो अल्ट्रासोनोग्राफी है या इमेज स्कैनिंग है वो अपने फिटस के सेक्स को जानने के लिए नहीं करवा रही। Third is, no person referred to in clause 2 of section 3 shall conduct the prenatal diagnostic procedure unless। तो ये है कि एक कोई भी पर्सन ये प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर तभी कराएगा जब उसको इन टेक्निक्स के सब साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता है कि एक प्रेग्नेंट विमेन को इन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और उन्होंने एक रिटन कंसेंट लिया उस प्रेग्नेंट विमेन से इन अ लैंग्वेज जो उसको समझ आती है, और उसका एक रिटन कंसेंट होना चाहिए कि वो ये जो टेक्निक्स हैं वो सेक्स डिटर्मिन के लिए नहीं करवा रही। डियर स्टूडेंट्स, एवरी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लैबोरेटरी, जेनेटिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक एंड इमेजिंग सेंटर शैल मेंटेन अ रजिस्टर। जहाँ पर भी ये प्रीनेटिक टेक्निक्स हो रही हैं, जहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी हो रहा है, जहाँ पर इमेजिंग्स हैं, वहाँ पर उन सेंटर्स पे एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। उसमें उन सभी मेन और वुमेन का नाम लिखा जाएगा, उनकी डिटेल मेंशन की जाएगी जिनको कि जेनेटिक काउंसलिंग दी गई है रिगार्डिंग द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर या उस टेस्ट के बारे में दिया गया है। उनके स्पाउसेस के नाम या फादर के नाम और किस डेट पे दे फर्स्ट रिपोर्टेड, वो पहले वहाँ आए उस काउंसलिंग के लिए, प्रोसीजर के लिए या टेस्ट के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि या ये PNDT जो एक्ट है, जो ये लॉ है, क्या वो अलाउ करता है PNDT कि इन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को किया जाना चाहिए? क्या ये एक लॉ अलाउ करता है? यस, लॉ अलाउ करता है, बट नॉट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द फिटस, बट सिर्फ ये जो स्लाइड पे 6 पर्पसेस मेंशन किए गए हैं, इन पर्पसेस के लिए ये प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का यूज़ किया जा सकता है, जिसमें आपकी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, कंजीनिटल मैलफॉर्मेशंस हैं, हीमोग्लोबिनोपैथीज़ हैं, या फिर सेक्स लिंक्ड
डिसऑर्डर्स हैं। डियर स्टूडेंट, सिर्फ इन्हीं पर्पसेस के लिए लॉ अलाउ करता है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का। इसके अलावा किसी भी टेक्निक, किसी भी पर्पस के लिए हमारा लॉ अलाउ नहीं करता। अगर कोई भी मेडिकल जेनेटिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ऑनर है एक जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर का, जेनेटिक लेबॉर्ट्री का, एक जेनेटिक क्लिनिक का, या वो इस ऐसे सेंटर, लेबॉर्ट्री या क्लिनिक में एम्प्लॉयड है और वो अपनी वहाँ पर प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज देता है, चाहे परमानेंट बेसिस पे चाहे ऑनररी बेसिस पर, कोई भी पर्सन जो पीएनडीटी एक्ट के प्रोविजंस को ब्रेक करता है उसको पनिशमेंट होगी, जिसमें अब उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है जो कि 3 साल की हो सकती है, या उसको 10,000 का फाइन भी लग सकता है। और ये जो इम्प्रिजनमेंट है इट कैन एक्सटेंड टू 5 years एंड द फाइन कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम द 10,000 to 50,000 रुपीज़। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस एक्ट वी डिड अबाउट व्हाट इज़ पीएनडीटी एक्ट, ये क्यों फॉर्म हुआ, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पीएनडीटी एक्ट्स के। फिर उसके बाद अगर कोई भी पर्सन जो इस एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन करता है तो एक्ट के अंदर क्या ऑफेंसेस हैं और पेनल्टीज हैं, दीज ऑल आर मेंशन्ड इन द पीएनडीटी एक्ट। होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो एंड it must be bit clear to you all. Thank you and have a nice day.